हो, बिरादर से हमको मतलब बिहार में तो जाति समीकरण आ गया। जाति से हमको मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है। और सिकोंडा मेरा पहला पंचायत है। आज हमने देखा है, महसूस किया यहाँ पे कि ये इतनी परेशानी है। समधा गांव के लिए 2 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, सरकार को झुककर मजबूर होकर 2 करोड़ रुपया सैंक्शन करना पड़ा, जिसमें 80,36,680 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए और बाकी पैसे जो उनको घर और आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए दिया गया। लेकिन अब जो है जनता से निपटने का समय है, इसलिए तो चलिए मुद्दे की बात शुरू करते हैं। आज नापी करके गया था तो उसे कैसे लिखा था कि 4 डिस में लिखा था। लगभग 4-5 साल से ऐसे ही है रास्ता। बांध के टाइम में तो गाड़ी नहीं जाता है सर, बांध के टाइम में गाड़ी घर में रहता पैक। क्या चाहता है तुम लोग? हम लोग चाहते रोड बन जाए। अच्छा, घर कहाँ हुआ? घर से कुरसेल, कहाँ गए थे? कुरसेल से जा रहे हैं सिकुरना। कितना दिन से इस तरह से आना जाना? ये करीब 10 साल 20 साल हो गया। इस रोड में गिट्टी कितना दिन? जाजा घर है कि नहीं ससुराल है? घर है। ससुराल आप लोग को तो बड़ा गाड़ी, आप लोग दिक्कत हो रहा है भाई। हम लोग तो पूर्णिया घर हुआ आए तो, और एक बार आए तो बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए ना, जो बीमारी पेट के अंदर में नहीं है ना, वो आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। हाँ। बारिश होता है, बहुत तकलीफ होता है। बारिश में नाव में जाना होगा, बार वो आता है, बैरिंग टूटता है, ज़्यादा गियर टूटता है, टायर ट्यूब पर भी असर पड़ता होगा जी। रास्ता अच्छा नहीं है, खराब है। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त हम कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के सिकोरना जाजा पथ जो है, ये जो जाती है डुमरिया चौक होते हुए और कुरसेल पंचायत होते हुए, एक बड़ी सी पुल है डुमरिया चौक पर। उस पुल को पार करने के बाद यहाँ से जो नरक का रास्ता स्टार्ट होता है, कहाँ जाके अंत होगा कहना कठिन है। नरक इसलिए इसको कहा जा सकता है कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हो या 3 किलोमीटर की दूरी पर हो, एक मेला लगता है, कल्याणी मेला। और इस रास्ते से रोज़ाना हजार छोटी बड़ी हर तरह की गाड़ी चलती है, पैसेंजर जाते आते हैं। रेलवे स्टेशन बगल में 2-2, 3-3 रेलवे स्टेशन है। झवा हो गया, मीनापुर हो गया, फिर आपका सोनैली हो गया, सलमारी हो गया, कदवा प्रखंड हो गया। और हाँ, लगभग जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से जिला मुख्यालय भी है। तो चलिए मुद्दे की बात शुरू करते हैं। आज 2024 अब नज़दीक है, राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होने की संभावना अब तेज हो गया है। लेकिन खास बात हम शुरुआत करेंगे। आज हम भ्रमण के दौरान इस पथ पर जा रहे थे, जिसमें हमने देखा कि एक साथ जो है 2 दिग्गज नेता हमको मिल गए। हमारा ये सीमांचल का सिकोंडा पंचायत और यहाँ पे कल्याणी मेला बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। वहाँ पे सैकड़ों साल से जो मेला लगता है, और इसका एक महत्वपूर्ण जो लिंक रोड है डुमरिया घाट से लेकर के वाया सिकोंडा जाजा चौकी तक जाता है। आज मैं अपने राजनीतिक जीवन लगभग 12 साल से शुरू किया हूँ। तब से जब भी मैं आता हूँ, आज ये नरकीय स्थिति में ये रोड है। यहाँ पे आदमी तो आदमी, जानवर को भी दिक्कत हो रहा है चलने में। आप सोच सकते हैं कि एक महिला, हमारी बहन या किसी को अगर बहन बेटी को अगर गर्भवती के प्रसव इशू के लिए अगर सिकोंडा से अगर दुर्गागंज अस्पताल जाना हो, कटिहार सदर अस्पताल जाना हो, 1200 रेफरल हॉस्पिटल जाना हो, क्या स्थिति होगी उस पेशेंट के साथ। हजारों, ये मर्माहिक दृश्य है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये इलाका अभी आदिम युग में लोग रह रहा है। ये स्थिति है, बाढ़ का इलाका है, सुखाड़ का इलाका है ये पूरा इलाका। और यहाँ दावा किया जाता है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, दावा किया जाता है कि रोड पुलिया का जो है बाहर लगा दिया गया है यहाँ पे कदवा में। अगर किसी को कदवा की सही जानकारी लेना हो तो सिकोंडा पंचायत आए और डुमरिया पथ को देखे कि क्या स्थिति में है यहाँ पे। आज क्या बात है साहब, ये किसवीं सदी है। आज अंतरिक्ष में जो है स्पेस स्टेशन बनाने का दावा किया जा रहा है, तो क्या एक पुल और यहाँ पे एक रोड को नहीं बना सकते हम? सिकोंडा का रोड को, कचौरा का रोड को क्यों नहीं बना सकता है?
इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये नेताओं की, सांसद की, विधायक की पूरी जिम्मेदारी बनती है और इनकी इच्छा शक्ति की कमी है। इसके कारण आज जो है हमारे मासूम और भोले भाले लोग हमारे इस इलाके के रहते हैं, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, डरते हैं लोग आवाज़ उठाने से। और सिकोंडा मेरा पहला पंचायत है, आज हमने देखा है, महसूस किया यहाँ पे कि ये इतनी परेशानी है। जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार से ये कहना चाहते हैं कि आज मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं कि डुमरिया चौकी का जो पथ है, ये शायद प्रधानमंत्री रोड है। और एक आप देखिए कि आगे में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे एक पुल का निर्माण हो रहा है। वो पुल का निर्माण, उसकी कार्य स्थिति की जो है 20 लगभग जो है 4 महीना पहले वो शुरू हुआ है वहाँ पे बनना। अभी तक जो है कुछ भी प्रगति नहीं हुआ, सिर्फ एक डाइवर्जन बना दिया गया है। एक आप देखिए कि लोग कितना कष्ट में जा रहे हैं। 10,000 पब्लिक यहाँ से गुजरता है रोजाना। क्या बात है साहब, क्यों नहीं बनेगा ये रोड? हाँ, क्या यहाँ के लोग टैक्स पेयर नहीं है क्या? यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं क्या? यहाँ के लोग वोट देते हैं, यहाँ के लोग टैक्स पेयर है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारा वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पर अगर जनता को दिक्कत हो रहा है तो आपको यहाँ पे उसको कष्ट को दूर करना पड़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस रोड का निर्माण कार्य, जो भी बाधाएं हैं, चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो या कोई भी अड़चन हो, इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए और 3 से 4 महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए, इसका टेंडरिंग किया जाए। नहीं तो अन्यथा मैं डॉक्टर एमआर हक समाहरणालय गेट के सामने मैं भूख हड़ताल करूंगा। ये है डॉक्टर एमआर हक, बराबर जो है कि क्षेत्रवासियों के लिए जो है घर से निकलते हैं और क्षेत्र का हालचाल जानते हैं। और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और संसद का चुनाव भी नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। सांसद का चुनाव में इंटरेस्ट लीजिएगा? देखिए, सांसद का चुनाव इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, उसमें बड़ा काम कर पाइए। सांसद का बड़ा और छोटा काम कुछ नहीं होता, जनता का हित के लिए जो काम होता है वही काम होता है। अब रोड का स्ट्रक्चर हमारा गड़बड़ है कदवा का, उसको सही किया जाए। पुल का जो स्थिति है उसको सही किया जाए। हमारा कदवा में जो है एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी गर्ल्स स्कूल नहीं है, एक भी यहाँ के किसानों के लिए मक्का उपजाता है, गेहूं उपजाता है, फसल उपजाता है, एक भी व्यापारिक केंद्र नहीं, फसल के लिए कोई उद्योग नहीं है, तो बाजार समिति नहीं है। तो सुन लिए, ये हालात है इस इलाके की, और इस हालात में एक अच्छा महसूस करना ये बड़ा कष्टदायक है। मिलते हैं एक बाबा से जिनका ज़मीन जो है क्या हड़प लिया गया है और आपको मुआवजा भी नहीं मिल पाया। हड़प नीति ही कहा जाए इनको। डलहौजी का हड़प नीति था ना, तो अभी सरकार की हड़प नीति चल रही है। आइए जरा से, आइए। हाँ जी, जमीरुद्दीन जी, कौन हड़प लिया आपका ज़मीन? हमका ज़मीन देखिए नापी करके गया था तो कैसे लिखा था कि 4 डिस पे लिखा था। मेरा ज़मीन पूरा है, सब पड़ता है बांध से आपको आधा पुल से और इस पर उस पर तक। कितना ज़मीन लगभग चला गया? वो तो 24 डिस ज़मीन रखी हमको खत्म है यार। उसमें पहले क्या करते थे? उसमें इस नदी इधर था, उसमें ज़मीन हासिल करते थे, आमदनी होती थी ना? हाँ। कितना हो जाता था? होता था आमदनी, अच्छा होता था। अभी कैसे गुजारा चलता है? अभी उसमें घाट था ना, सरकार घाट में उसमें पैसा का होता था उसका। तो अभी तो जमीन का कागज है ना आपके पास? सब कुछ है हमारे। तो आप सरकार को जानकारी नहीं दिए? जानकारी सब कुछ किए हैं, अब मुआवजा नहीं भेजता है, मुआवजा नहीं मिलता है। तो हम सुनिए 3 साल से बोलने दीजिए, 3 साल से हम पीछे लगा हुआ, उसको दरखास्त दिए, सीओ साहब आया, देखा, आमीन आया, भेजा। अब हम तब आमीन से पूछेंगे तब कहेंगे। आज चला गया कटिहार के, चला गया, आज हम भेज देंगे, दे देंगे, ऐसे करते परेशानी कर दिया। तब बोला जी हम भूल गए। कितने वर्षों से लगभग आप दौड़ रहे हैं? 3 साल से। 3 साल जब से पुल बना ले तभी से। तब फिर सलमारी हमको भेजा कटिहार, तो कटिहार ने बोला भाई ये कागज यहाँ का नहीं, ठीक है। ये बाबा है, नाम बता दीजिए अपना। जमीरुद्दीन। घर हमारा सिसिया में है। सिसिया में है। पंचायत कौन? पंचायत है कुर्सेल पंचायत से। वार्ड संख्या कितना हो गया? 2 नंबर। इतनी बड़ी संपत्ति और मूल्यवान संपत्ति आपका चला गया। जानते हैं, अब हम मुलाकात करेंगे। जरा से देख सकते हैं जो सीओ साहब आजमनगर प्रखंड से जो है चुनाव लड़ते हैं साफैजल जी, इंजीनियर भी हैं, इनका कॉलेज भी चलता है। इनसे हम जानेंगे, चूँकि ये एक्सपर्ट भी हैं, विद्वान भी हैं, बराबर बड़े अफसरों से इनकी मुलाकात होती रहती है। ऐसे डॉक्टर साहब भी करते रहते हैं मुलाकात यहाँ से दिल्ली तक। तो साफैजल जी, ये इसका ज़मीन का क्या हो सकता है? सबसे पहले इंडिया पब्लिक न्यूज़ जितेंद्र जी, आप सभी को हम बधाई के पात्र आप कहेंगे कि आप जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं।
और आज जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये तो हमारा कुर्सेल से शुरू होता है, कुर्सेल डुमरिया घाट जहाँ अभी ब्रिज बना है, और यहाँ से लेके सिकोड़ना होते हुए जाजा मलिकपुर होते हुए चौकी तक, कुल मिला के लगभग कम से कम यहाँ से 10 से 11 पंचायत को ये टच करता है ये रोड, और लगभग 70-80 गाँव को की आबादी को ये टच करता है ये रोड। लेकिन इस रोड का हम जब से पैदा हुए तब से बहुत खस्ता हाल है। मेरी उम्र अब चेहरे से आप लोग देख ही रहे हैं, तो हम एक चीज़, अभी तो उम्र शुरू हुआ है, हाँ नहीं, लेकिन पैदा आंदोलन के लिए शुरू हाँ हुआ। आंदोलन तो हम लोग लगातार इतना दिन तो आप लोग घर परिवार में लिपटे रहे, लेकिन अब जो है जनता से लिपटने का समय है। इसलिए हम लोग 8-10 वर्ष से लगातार जनता के मुद्दों को लेकर, और 16 साल से हम सोशल वर्क उसके टर्न पॉलिटिशियन हुए हैं, और यहाँ के लोगों को समस्या और मुद्दा को लेकर लगातार हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें खास करके जो अभी मैं जिस रोड में खड़ा हूँ इसके बारे में बोलूँगा। इसमें जो है जो कुर्सेल से शुरू होकर ये डुमरिया होते हुए जाजा मलिकपुर होते हुए जो चौकी तक गई है, तो ये बहुत ही खस्ता हाल है, और ये बन रहा है, सिर्फ सुनते हैं बन रहा है। अब कब तक बनते रहेगा, ये बीरबल की खिचड़ी हो गई है। बीरबल की खिचड़ी की कहानी लगभग सबको मालूम है। तो हम शासन प्रशासन से और पथ निर्माण विभाग और बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि इस रोड पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पर जो इतने किसान, मजदूर, खेतिहर लोग और लोग जो यहाँ रहते हैं, उन लोगों के लिए ये रोड है, तो इसको अविलंब बनाया जाए। और अगर इसको नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग का एक बड़े पैमाने पे आंदोलन होगा। और बात ये प्राणपुर या कदवा की नहीं है, हम लोग सीमांचल के लगातार आवाज़ उठाते हैं, और मुद्दे पर लगातार डॉक्टर साहब हो चाहे मैं हूँ, हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डीएम का भी घेराव करेंगे, और ज़ोरदार ढंग से घेराव करेंगे। अभी हाल ही में समदा गाँव का मसला जो हुआ था, उसमें हम लोगों ने लगातार 1.5 साल संघर्ष किया, और आज देखिए यहाँ तक कि विधानसभा में क्वेश्चन किया बलरामपुर के विधायक महबूब आलम साहब ने, और समदा गाँव के लिए 2 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। सरकार को झुककर मजबूर होकर 2 करोड़ रुपया सैंक्शन करना पड़ा, जिसमें 80,36,680 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए, और बाकी पैसे जो उनको घर और आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए दिया गया। तो ये संघर्ष से ही हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोग यही चीज़ चाहते हैं कि इस संघर्ष को कामयाब बनाएंगे, और जब तक ये रोड बन के तैयार नहीं होगा, मैं इंजीनियर शाह फैसल कह रहा हूँ, जब तक ये रोड बन के तैयार नहीं होगा, हम लोग को चाहे सब डिवीज़न घेराव करना हो, प्रखंड घेराव करना हो, चाहे हम लोग को डीएम का घेराव करना हो, हम लोग घेराव करेंगे इसका, और इस रोड को हर हाल में बनवा के रहेंगे। और ये जो भी नेता ये चुनावी शिलान्यास या चुनावी जो ये काम करते हैं, ये सब अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। अब जनता जाग चुकी है, यहाँ की भोली भाली जनता। अब जो है एक हम लोग इसलिए ज़ोरदार आवाज़ उठा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल। और यहाँ पर अब स्थानीय विधायक जब तक नहीं होगा, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक नहीं होंगे, तब तक जो है काम विकास नहीं होगा। हम लोग का एक ही मुहिम है, बाहरी भगाओ और यहाँ के कदवा प्राणपुर को बचाओ। तो हम लोग बाहरी नेताओं को यहाँ से भगाएंगे और खदेड़ के भगाएंगे। हम लोग के साथ साथ यहाँ की जनता, इन्होंने हम लोगों को ताकत दिया है। यहाँ के जो बाहरी विधायक हैं, इन लोगों को खदेड़ के भगाया जाएगा। मेरे साहब को कुछ बात बोला जाता है तो बोलता है सिकोड़ना वाला काम होने नहीं देता है। क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए ना सर, देखिए अभी जो 4 लेन सड़क के निर्माण होने वाली बात चल रही है, जिसमें किसी का ज़मीन लग रहा है, किसी का घर लग रहा है, वो बेचारे का घर तो टूटेगा, और उसको जो मुआवजा मिलेगा बहुत कम राशि बताया जा रहा है। उस राशि से न तो वो ज़मीन खरीद पाएगा, न संघर्ष कर पाएगा, न उसका जो है परिवार पल पोस कर बड़ा हो पाएगा। तो वैसे में आप तो बराबर डीएम साहब से मिलते हैं इस मुद्दे को लेकर के, कहाँ तक सफलता मिल पाएगी? किस मुद्दे पे? किसी का 4 लाइन सड़क बन रही है तो उसमें ज़मीन घर पड़ गया, किसी का ज़मीन पड़ गया, तो उसको उतना मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जो कि उतना पैसा को लगा को कहीं देखिए, बना। एक तो इसमें भी हम सबसे बड़ी बात ये कहेंगे, ये इसमें अफसर की मनमानी, और इसके अलावा एक तो ज़मीन छीन के ले लिया जाता है। एक तो ज़बरदस्ती कहता है कि ये रोड बनाऊंगा, और जो सर्किल रेट इतना कम है, ये सर्किल रेट को बहुत कम रखा गया है, और उसका 4 गुना देता है। लेकिन 4 गुना भी इतना कम है कि मार्केट वैल्यू से लगभग वो 10 गुना कम होता है वो। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि किसी के रोजी रोटी को छीन रहे हैं, अगर आप उनके घर द्वार ज़मीन को ले रहे हैं, तो उनको मुआवजा जो है अभी का करंट रेट है, जो बाज़ार का रेट है, उसका 4 गुना आप दीजिए, ताकि उसका जो परिवार है या जो अपना गाँव को छोड़ के या कहीं पर जा रहा है, तो उसको जो है सरकार बढ़िया से मुआवजा, ताकि वो ये हो सके। इसी के लिए आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी ये रोड जो देख रहे हैं, यहीं पर सिकोड़, ये बांध बनने वाला था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 1200 किलोमीटर का बांध बनने वाला था, जिसको हम लोगों ने, इसमें माननीय विधायक बलरामपुर महबूब आलम साहब, डॉक्टर एम आर हक साहब और मैं खुद इंजीनियर शाह फैसल, हम लोगों ने इसका ज़ोरदार विरोध किया। सिकोड़ना वालों ने, कुजीबना वालों ने, चौकी वालों ने, पीपलगासी वालों ने, पूरे इस एरिया के जितने गांव वाले थे, और नदी के उस पार आदमपुर घाट वाले, सबको मिलकर ज़ोरदार विरोध किए। और इसका नतीजा ये हुआ कि बांध को, यहाँ के काफ़ी इंजीनियर भी आए, सब ये प्रोजेक्ट ही कैंसिल हुआ लास्ट में। और अगर फिर से सरकार यहाँ पर बांध बनाने की कोशिश करेगी और किसानों की ज़मीन को लेगा, तो हम लोग उसके लिए, चाहे हम लोग को
बुलडोजर के आगे खड़ा रहना पड़े या जो कुछ करना पड़े, हम लोग खड़े रहेंगे। यहाँ बांध बनने किसी हाल में नहीं देंगे। और हमारे सामने अभी जो हाजी साहब थे, तो इनकी ज़मीन जो ये पुल के नीचे जो आया है, इनको अभी तक देखिए कितनी ये ढोकला इन लोगों का ढकोसला वाला नीति रहता है। इनको तो मुआवजा भी नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला। सीओ साहब कई बार आए यहाँ दौड़ा किए, ये बेचारे 3 साल से कदवा ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको कोई सुधी लेने वाला नहीं और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सवाल का जवाब देते हैं। क्या नाम हो गया? MD अनुकूल। स्कूल वाहन चलाते हैं जी। तो कैसे आना जाना होता है? यही रोड से आना जाना होता है, मगर बहुत तकलीफ होता है सर। क्या क्या तकलीफ होता है? गाड़ी घोड़ा डेली खराब होता है, टूटता है, रोड जो है सही से बनता नहीं है। दिल से लेकर दिमाग तक हिल जाता है जी हाँ, मान के चलिए कि जो है हम लोग को हर हफ्ता जो है दर्द के गाड़ी का जो हालत होता ही है, ऊपर से आपका भी हालत। जी, हम लोग का हालत बहुत खराब हो जाता है। गाड़ी का सब रोड बहुत खराब है। तो ये सड़क का क्या होना चाहिए सारी? जी सड़क होना चाहिए। नहीं ठीक है, बच्चा सब क्या नाम बता बेटा, क्या नाम बता बेटा, नाम बता। क्या नाम हो गया तुम्हारा? अच्छा तुम अपना बता, क्या नाम हो गया तुम्हारा? रहमतुल्लाह। हाँ रहमतुल्लाह। तुम्हारा क्या नाम? अब्दुल करीम। तुम्हारा क्या नाम हो? राफिया खातून। तुम्हारा? रौनक आलम। रौनक आलम। अच्छा अच्छा, आपका? आतिक रैयान। बाबू तुम्हारा? तस्मीना खातून। कहाँ जाती है, कहाँ से आ रही है पढ़ के? विद्यालय। आप जो हॉर्न मारते हैं, हम लोग हटेंगे? नहीं, आपको नहीं हटना है। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मतलब रास्ता ऑटो है, सबको परेशानी हो रहा है, तो रास्ता ऑटो तो कम से कम बनाना चाहिए। प्रशासन को कुछ समझना चाहिए, पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, बारिश भारी मुश्किल हो रहा है, बारिश में चल नहीं पाते हैं, रोजी रोटी भी खत्म हो जाए। रोजी रोटी भी खत्म हो गया हम लोग का, जो है भूखे प्यासे रह रहे हैं हम लोग, क्या करें? क्या चाची, कहाँ गए थे? नननपुर। कहाँ जा रहे हैं? नननपुर। हाँ, थोड़ा सा सवाल करिए। 2 मिनट हम बोलेंगे, सुनिए ना, 2 मिनट हमको बोलने दीजिए ना। अब तक आपने देखा कि ये जो हालात है, जो जर्जर हालात है, अगर इसको बढ़िया से निर्माण कर दिया जाए, यह एक व्यावसायिक केंद्र बन सकता है। क्योंकि यहाँ जो कल्याणी नाम का जो मेला लगता है प्रत्येक वर्ष, यहाँ जो एक व्यावसायिक केंद्र, यहाँ एक बड़ा सा बाजार का निर्माण यहाँ पर हो सकता है, जिसमें कि लाखों लोग व्यवसाय कर करके जो है अपना भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन इसका यातायात को इतना नीचे रखा गया है कि न तो ये सड़क अच्छा बनेगी, न ही यहाँ का पब्लिक आत्मनिर्भर होगा। एक बात करेंगे कि यहाँ के इस क्षेत्र के विधायक कौन हो गए? विधायक शकील साहब हैं। तो क्या दिक्कत हो गई? शकील साहब को बार बार बोले हम लोग। तो शकील साहब तो बिरादर भी हो गए। कोई भी हो, बिरादर से हमको मतलब बिहार में तो जाति समीकरण आ गया, से हमको मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है। अब हम मुलाकात करेंगे, जरा से देख सकते हैं जो सीओ साहब आजमनगर प्रखंड से जो है चुनाव लड़ते हैं शाह फैजल जी। इंजीनियर भी हैं, इनका कॉलेज भी चलता है। इनसे हम जानेंगे, चूँकि ये एक्सपर्ट भी हैं, विद्वान भी हैं, बराबर बड़े अफसरों से इनकी मुलाकात होती रहती है। ऐसे डॉक्टर साहब भी करते रहते हैं मुलाकात यहाँ से दिल्ली तक। तो शाह फैजल जी, ये इसका ज़मीन का क्या हो सकता है? सबसे पहले इंडिया पब्लिक न्यूज़ जितेंद्र जी, आप सभी को हम बधाई के पात्र आप कहेंगे कि आप जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। और आज जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये हमारा कुर्सेल से शुरू होता है, कुर्सेल डुमरिया घाट जहाँ अभी ब्रिज बना है, और यहाँ से लेके सिकोड़ना होते हुए जाजा मलिकपुर होते हुए चौकी तक, कुल मिला के लगभग कम से कम यहाँ से 10 से 11 पंचायत को ये टच करता है ये रोड, और लगभग 70-80 गाँव को की आबादी को ये टच करता है ये रोड। लेकिन इस रोड का हम जब से पैदा हुए तब से बहुत खस्ता हाल है। मेरी उम्र अब चेहरे से आप लोग देख ही रहे हैं, तो हम एक चीज़, अभी तो उम्र शुरू हुआ है। हाँ नहीं, लेकिन पैदा आंदोलन के लिए। हाँ, आंदोलन तो हम लोग लगातार, इतना दिन तो आप लोग घर परिवार में लिपटे रहे, लेकिन अब जो है जनता से लिपटने का समय है। इसलिए हम लोग 8-10 वर्ष से लगातार जनता के मुद्दों को लेकर, और 16 साल से हम सोशल वर्क, उसके बाद टर्न पॉलिटिशियन हुए हैं, और यहाँ के लोगों को समस्या और मुद्दा को लेकर लगातार हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें खास करके जो अभी मैं जिस रोड में खड़ा हूँ इसके बारे में बोलूँगा। इसमें जो है जो कुर्सेल से शुरू होकर ये डुमरिया होते हुए जाजा मलिकपुर होते हुए जो चौकी तक गई है, तो ये बहुत ही खस्ता हाल है, और ये बन रहा है, सिर्फ सुनते हैं, बन रहा है। अब कब तक बनते रहेगा? ये बीरबल की खिचड़ी हो गई है। बीरबल की खिचड़ी की कहानी लगभग सबको मालूम है। तो हम शासन प्रशासन से
और पथ निर्माण विभाग और बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि इस रोड पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पर जो इतने किसान, मजदूर, खेतिहर लोग और लोग जो यहाँ रहते हैं, उन लोगों के लिए ये रोड है, तो इसको अविलंब बनाया जाए। और अगर इसको नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग का एक बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। और बात ये प्राणपुर या कदवा की नहीं है, हम लोग सीमांचल के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं और मुद्दे पर लगातार डॉक्टर साहब हो चाहे मैं हूँ, हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डीएम का भी घेराव करेंगे और ज़ोरदार ढंग से घेराव करेंगे। अभी हाल ही में समदा गांव का मसला जो हुआ था, उसमें हम लोगों ने लगातार 1.5 साल संघर्ष किया। और आज देखिए, यहाँ तक कि विधानसभा में क्वेश्चन किया बलरामपुर के विधायक महबूब आलम साहब ने, और समदा गाँव के लिए 2 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। सरकार को झुककर, मजबूर होकर 2 करोड़ रुपया सैंक्शन करना पड़ा, जिसमें 80,36,680 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए और बाकी पैसे जो उनको घर और आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए दिया गया। तो ये संघर्ष से ही हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोग यही चीज़ चाहते हैं कि इस संघर्ष को कामयाब बनाएंगे। और जब तक ये रोड बन के तैयार नहीं होगा, मैं इंजीनियर शाह फैसल कह रहा हूँ, जब तक ये रोड बन के तैयार नहीं होगा, हम लोग को चाहे सब डिवीज़न घेराव करना हो, प्रखंड घेराव करना हो, चाहे हम लोग को डीएम का घेराव करना हो, हम लोग घेराव करेंगे इसका। और इस रोड को हर हाल में बनवा के रहेंगे। और ये जो भी नेता ये चुनावी शिलान्यास या चुनावी जो ये काम करते हैं, ये सब अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। अब जनता जाग चुकी है, यहाँ की भोली भाली जनता। अब जो है एक हम लोग इसलिए ज़ोरदार आवाज़ उठा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल। और यहाँ पर अब स्थानीय विधायक जब तक नहीं होगा, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक नहीं होंगे, तब तक जो है काम विकास नहीं होगा। हम लोग का एक ही मुहिम है, बाहरी भगाओ और यहाँ के कदवा प्राणपुर को बचाओ। तो हम लोग बाहरी नेताओं को यहाँ से भगाएंगे और खदेड़ के भगाएंगे। हम लोग के साथ साथ यहाँ की जनता, इन्होंने हम लोगों को ताकत दिया है। यहाँ के जो बाहरी विधायक हैं, इन लोगों को खदेड़ के भगाया जाएगा। मेरे साहब को कुछ बात बोला जाता है तो बोलता है सिकोरना वाला काम होने नहीं देता है। क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए ना साहब, देखिए, अभी जो 4 लेन सड़क के निर्माण होने वाली बात चल रही है, जिसमें किसी का ज़मीन लग रहा है, किसी का घर लग रहा है, वो बेचारे का घर तो टूटेगा और उसको जो मुआवजा मिलेगा बहुत कम राशि बताया जा रहा है। उस राशि से न तो वो ज़मीन खरीद पाएगा, न संघर्ष कर पाएगा, न उसका जो है परिवार पल पोस कर बड़ा हो पाएगा। तो वैसे में आप तो बराबर डीएम साहब से मिलते हैं इस मुद्दे को लेकर के, कहाँ तक सफलता मिल पाएगी? तो किस मुद्दे पे? किसी का 4 लाइन सड़क बन रही है तो उसमें ज़मीन घर पड़ गया, किसी का ज़मीन पड़ गया, तो उसको उतना मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जो कि उतना पैसा को लगा को कहीं बना सके। एक तो इसमें भी हम सबसे बड़ी बात ये कहेंगे, ये इसमें अफसर की मनमानी और इसके अलावा एक तो ज़मीन छीन के ले लिया जाता है। तो ज़बरदस्ती कहता है कि ये रोड बनाऊंगा, और जो सर्किल रेट इतना कम है, ये सर्किल रेट को बहुत कम रखा गया है और उसका 4 गुना देता है। लेकिन 4 गुना भी इतना कम है कि मार्केट वैल्यू से लगभग वो 10 गुना कम होता है वो। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि किसी के रोजी रोटी को छीन रहे हैं, अगर आप उनके घर द्वार ज़मीन को ले रहे हैं, तो उनको मुआवजा जो है अभी का करंट रेट है, जो बाज़ार का रेट है, उसका 4 गुना आप दीजिए, ताकि उसका जो परिवार है या जो अपना गांव को छोड़ के या कहीं पर जा रहा है, तो उसको जो है सरकार बढ़िया से मुआवजा, ताकि वो ये हो सके। इसी के लिए आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी ये रोड जो देख रहे हैं, यहीं पर सिकोरना, ये बांध बनने वाला था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 1200 किलोमीटर का बांध बनने वाला था, जिसको हम लोगों ने, जिसमें माननीय विधायक बलरामपुर महबूब आलम साहब, डॉक्टर एम.आर. हक साहब और मैं खुद इंजीनियर शाह फैसल, हम लोगों ने इसका ज़ोरदार विरोध किया। सिकोरना वालों ने, कुजीबना वालों ने, चौकी वालों ने, पीपलगासी वालों ने, पूरे इस एरिया के जितने गांव वाले थे और नदी के उस पार आदमपुर घाट वाले, सबको मिलकर ज़ोरदार विरोध किए। और इसका नतीजा ये हुआ कि बांध को, यहाँ के काफ़ी इंजीनियर भी आए, सब ये प्रोजेक्ट ही कैंसिल हुआ लास्ट में। और अगर फिर से सरकार अगर यहाँ पर बांध बनाने की कोशिश करेगी और किसानों की ज़मीन को लेगा, तो हम लोग उसके लिए, चाहे हम लोग को बुलडोज़र के आगे खड़ा रहना पड़े या जो कुछ करना पड़े, हम लोग खड़े रहेंगे, यहाँ बांध बनने किसी हाल में नहीं देंगे। और हमारे सामने अभी जो हाजी साहब थे, तो इनकी ज़मीन जो ये पुल के नीचे जो आया है, इनको अभी तक देखिए कितनी इन लोगों का ढकोसला वाला नीति रहता है। इनको तो मुआवजा भी नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला। सीओ साहब कई बार आए यहाँ दौड़ा के, ये बेचारे 3 साल से कदवा ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको कोई सुद्दी लेने वाला नहीं और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।